बुजुर्गों को सीएम योगी ने दी बड़ी सौगात। राशन पानी से लेकर दवाई तक का होगा इंतजाम। यूपी के बुजुर्गों को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। यूपी के 55,77,000 बुजुर्गों को उनकी 3 माह की वृद्धावस्था पेंशन की राशि एक मुश्त मिल गई। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र इन वरिष्ठ नागरिकों के बैंक खाते में 836.55 करोड़ रुपए डिजिटली ट्रांसफर किए। इसमें 4,56,000 ऐसे भी बुजुर्ग शामिल हैं जो पहली बार पेंशन की राशि मिली। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि वृद्धजन के पास अनुभवों की ठाती है। यूपी सरकार का आदेश, स्कूल आने वाले सभी शिक्षकों और स्टाफ को कराना होगा वैक्सीनेशन। यूपी में कोरोना संक्रमण की स्थिति पहले से काफी बेहतर है। यूपी में दिन पर दिन सुधर रही संक्रमण की स्थिति को देखते हुए 1 सितंबर से स्कूल खोल दिए गए। साथ ही स्कूल आने वाले शिक्षकों और बच्चों के लिए शासन की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई। गुरुवार को यूपी सरकार ने शिक्षकों और अभिभावकों के लिए आदेश जारी किया। यूपी सरकार के आदेश में कहा गया कि स्कूल आने वाले सभी शिक्षकों, स्टाफ और अभिभावकों को वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य होगा। गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़े कई मामलों को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। यूपी सरकार के मंत्रिमंडल ने गुरुवार को गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़े निविदा दस्तावेज समेत विभिन्न विषयों का अनुमोदन प्रदान कर दिया। यूपी सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले समय में यूपी को 1,000 अरब डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने में एक्सप्रेसवे के जाल का बड़ा सहयोग होगा। गंगा एक्सप्रेसवे किसी राज्य के माध्यम से तैयार हो रहा देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। यूपी में अब दिव्यांग बच्चियों को निःशुल्क आवासीय विद्यालय की सुविधा। लखनऊ के राजकीय ममता विद्यालय में मिलेगा प्रवेश। यदि आपकी बेटी मानसिक रूप से दिव्यांग है और आप उसकी शिक्षा को लेकर परेशान हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से लखनऊ के राजकीय ममता विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा के साथ उसके रहने खाने की पूरी व्यवस्था होगी। 6 से 18 वर्ष आयु तक की बालिकाओं को यहाँ इंटर तक की शिक्षा दी जाएगी। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश होगा। अब हफ्ते में 6 दिन खुलेंगे कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल। अभी शनिवार को रहती है छुट्टी। यूपी के माध्यमिक स्कूल्स में अब 6 दिन पढ़ाई होगी। अभी शनिवार को छुट्टी रहती है। सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। जिला विद्यालय निरीक्षक को जारी आदेश में कहा गया कि अब सोमवार से शनिवार तक स्कूल खोले जाएं। बता दें कि प्रदेश में 16 अगस्त से कक्षा 9 से 12 तक के माध्यमिक स्कूल्स में पढ़ाई शुरू हो चुकी है। पहले के आदेश में केवल 5 दिन स्कूल खोलने की बात थी। 23 अगस्त से स्कूल कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों का खोल दिया गया है। योगी कैबिनेट के बड़े फैसले। पीपीपी मॉडल पर 16 जिलों में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज। ललितपुर में बनेगा एयरपोर्ट। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक गुरुवार को कई बड़े फैसले लिए गए। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि 16 जिलों में पीपीपी मॉडल के आधार पर मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इसके लिए जिलों के नाम भी तय हो गए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के महत्वाकांक्षी गंगा एक्सप्रेसवे के RFQ और RFP को भी मंजूरी मिल गई है। शहरों के विकास का खाका खींचने 26 को लखनऊ आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। शहर एक बार फिर से मेहमान नवाजी के लिए तैयार हो रहे हैं। देश भर से जुटने वाले नगरीय विकास के विशेषज्ञ शहरों में भविष्य में होने वाले बदलाव पर 3 दिन तक चर्चा करेंगे। 26 सितंबर से 3 दिन तक होने वाले समागम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। गोमती नगर के इंदिरा नगर गांधी प्रतिष्ठान में होने वाले इन 3 दिवसीय कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री लाभार्थियों से संवाद करेंगे। ये संवाद प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से होगा। पुलिस में नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए गुड न्यूज। 25,000 सिपाहियों की भर्ती जल्द। उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। यूपी सरकार जल्द 25,000 सिपाहियों की भर्ती निकालने की तैयारी में है। डीजीपी मुख्यालय ने आरक्षी के 25,000 पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड को भेजा है। भर्ती बोर्ड सिपाही भर्ती की तैयारी के बाद जल्द इसे लेकर विज्ञापन जारी कर सकता है। सांसद ने दिए पाइप पेयजल योजना में तेजी लाने के निर्देश। जनपद में पाइप पेयजल योजना में तेजी लाकर सभी घरों को लाभान्वित करें। ग्रामीण क्षेत्रों से आवास के लिए आने वाले प्रार्थना पत्रों में पात्र लाभार्थियों के नाम ब्लॉक स्तर पर पंजिका में दर्ज करें। शासन की योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए। ये बातें कलेक्ट्रेट सभागार में सांसद सुब्रत पाठक ने अफसरों से कही। उन्होंने मनरेगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास शहरी व ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आदि को योजनाओं की समीक्षा की। अचानक सपा दफ्तर पहुंचे मुलायम सिंह यादव। अखिलेश बोले अब की बार 400 पार। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव गुरुवार को अचानक लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचे और आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। जब मुलायम सिंह यादव पार्टी दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने एकजुट होकर पार्टी को 2022 में सपा को जीत दिलाने का आह्वान किया। हालांकि संचालन सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के हाथ में रहा। उन्होंने दावा किया कि 2022 में समाजवादी पार्टी 400 से ज्यादा सीट जीतेंगी। आपको बता दें कि यूपी में 403 विधानसभा सीटें हैं। असदुद्दीन ओवैसी की भी अयोध्या पर नजर। 7 सितंबर से 3 दिवसीय यूपी दौरे की करेंगे शुरुआत।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सूबे का सियासी पारा तेजी से बढ़ रहा है। सत्तारूढ़ बीजेपी के साथ साथ प्रमुख विपक्षी दलों ने अलग अलग यात्राओं व सम्मेलनों के जरिए चुनावी बिगुल फूंक दिया। इसी क्रम में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। अन्य दलों की तरह विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी उत्तर प्रदेश में सियासी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश में जुटे हैं। PM आवास योजना का लखीमपुर खीरी मॉडल पूरे प्रदेश में होगा लागू। CM योगी ने की लंदनपुर ग्रंट टाउनशिप की तारीफ। लखीमपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिली रकम से एक टाउनशिप परियोजना विकसित की जा रही है। इस परियोजना के बारे में लखीमपुर खीरी के CDO रहे और वर्तमान में KDA के उपाध्यक्ष अरविंद सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने एक प्रेजेंटेशन पेश किया। इसे देखकर मुख्यमंत्री ने खुशी जताई। अब लखीमपुर खीरी में न्यू लंदनपुर ग्रंट का मॉडल अब कानपुर समेत पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। अब निराश्रित महिलाओं का सहारा बनेगी योगी सरकार, जल्द ही नई योजना का होगा ऐलान। प्रस्ताव के मुताबिक योजना का लाभ प्रदेश की उन महिलाओं को मिलेगा जो कोविड महामारी या उसके अलावा अन्य किसी वजह से निराश्रित हुई। इस योजना के तहत किसी भी महिला को नकद धनराशि नहीं दी जाएगी, लेकिन उसकी जीविका के लिए स्थायी व्यवस्था होगी। कोविड-19 की वजह से अनाथ हुए बच्चों की मदद के बाद प्रदेश की योगी सरकार कोरोना महामारी व अन्य वजह से निराश्रित महिलाओं को भी सहारा देने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश के गांव कस्बों में बनेगा शहरों की तरह औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रदेश सरकार ने गांव और कस्बों में कृषि आधारित उद्योग धंधे लगाने के इच्छुक लोगों को हर स्तर पर मदद करने का फैसला किया। राज्य के गांव कस्बे में कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने की पहल करने वाले ग्रामीणों को सरकार सस्ता ऋण दिलवाएगी। भारत सरकार के एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से लोगों को न्यूनतम दर पर उद्योगों की स्थापना के लिए लोन मुहैया कराया जाएगा। इस संबंध में तैयार हुई योजना के तहत सूबे के गाँव कस्बों में 12,000 करोड़ रुपए के उद्योग लगवाने का लक्ष्य रखा गया है। यूपी में 4 सितंबर तक है बारिश की संभावना, जाने कहां कैसी होगी बारिश। मौसम विभाग द्वारा गुरुवार के दिन बताया गया कि यूपी के अलग अलग हिस्सों में 4 सितंबर तक बारिश जारी रहेगी। पूर्वांचल अलग अलग स्थानों पर हल्की से सामान्य बारिश होने की संभावना है। वहीं इस दौरान बिजली कड़कने की संभावना है। साथ ही पश्चिमी यूपी में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। बता दें कि 24 घंटे में राज्य के अलग अलग हिस्सों में हल्की से सामान्य बारिश दर्ज की गई। इस दौरान कई स्थानों पर बौछारें भी पड़ी और बिजली भी कड़की। केशव मौर्य का दावा, यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में 300 का आंकड़ा पार करेगी बीजेपी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अगले वर्ष की शुरुआत में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में 2017 की तरह भाजपा के पक्ष में चुनाव परिणाम आने का दावा किया। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव की लड़ाई होने वाली है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। उत्तर प्रदेश का चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़े जाने की बात कहते हुए उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का फैसला केंद्रीय नेतृत्व और निर्वाचित विधायक करेंगे। गोरखपुर से प्रयागराज के बीच चलेगी इंटरसिटी, पूर्वोत्तर रेलवे ने शुरू की तैयारी। गोरखपुर से प्रयागराज के बीच आवागमन करने वाले पूर्वांचल के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अब लोगों को आवाजाही को लेकर परेशान नहीं होना होगा। कंफर्म टिकट तो मिलेगा ही, यात्रा भी सुगम हो जाएगी। आमजन की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन गोरक्ष नगरी, गोरखपुर और संगम तट प्रयागराज के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की योजना तैयारी कर रही है। संबंधित अधिकारियों के बीच तैयार प्रस्ताव पर मंथन जारी है। CM योगी कुल 55 लाख लाभार्थियों को दिए करीब 836 करोड़ की सौगात। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों के खाते में पैसा ट्रांसफर किए। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 55.77 लाख लाभार्थियों को रुपये 836.55 करोड़ का ऑनलाइन ट्रांसफर करने के साथ लाभार्थियों से संवाद करेंगे। बता दें कि यूपी चुनाव से पहले बीजेपी सरकार लगातार प्रदेश की जनता को ज्यादा से ज्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। उज्ज्वला योजना 2.0, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना, किसान निधि योजना के बाद वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए। प्रयागराज लखनऊ 4 लेन का नवंबर से शुरू होगा काम। लखनऊ का सफर जल्द ही आसान होगा। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने तैयारी कर ली। प्राधिकरण ने प्रयागराज से रायबरेली तक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 4 लेन करने की योजना बनाई है। पहले चरण में कुल 38 किलोमीटर 4 लेन बनाया जाएगा। इसके लिए 800 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया। अक्टूबर तक टेंडर फाइनल कर नवंबर से काम शुरू किया जाएगा। आय बढ़ाने के लिए रोडवेज की नई पहल, अब बसों की बॉडी पर किया जाएगा इसका प्रयोग। कोरोना काल में रोडवेज को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यात्रियों की घटती संख्या का असर रोडवेज बसों के संचालन पर पड़ा। काफी संख्या में रोडवेज बसें डिपो में खड़ी हो गईं। कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए जनरत बसों की सेवा बंद कर दी गई। कोरोना कर्फ्यू खुलने के बाद यात्रियों की संख्या बढ़ी तो रोडवेज बसों के संचालन में भी वृद्धि हुई। रोडवेज अपनी आय बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है। बस चालकों और परिचालकों को यात्रियों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए। मथुरा में 14 तो फिरोजाबाद में 41 मौतें, सबसे अधिक बच्चे मरे। कोरोना कहर के बीच यूपी में डेंगू बुखार का आतंक।
कोरोना वायरस कहर के बीच अब उत्तर प्रदेश में डेंगू बुखार ने लोगों को डरा दिया। यूपी के अलग अलग जिलों में डेंगू बुखार ने न सिर्फ मामले सामने आ रहे हैं, बल्कि इससे जान गंवाने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। फिरोजाबाद में इस खतरनाक डेंगू बुखार से अब तक 41 लोगों की मौत हो गई। सबसे चिंता की बात तो ये है कि मरने वालों में 36 बच्चे शामिल हैं। वहीं मथुरा में भी अब तक इस बुखार से 14 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बसपा अध्यक्ष मायावती ने प्रतिद्वंदी दलों पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस के गलत कारनामों से सत्ता में आई भाजपा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की जमीनी तैयारी परख रही बसपा प्रमुख मायावती ने बुधवार को 10 मंडलों के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक की। माल एवेन्यू स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने बूथ स्तर पर तैयारियों को परखा और हर बूथ को मजबूत करने का निर्देश दिया। कहा कि आत्मसम्मान वाले बसपा के मूवमेंट के प्रति ईमानदारी और निष्ठा के साथ जुटे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और काशीराम के मिशन को लोकतांत्रिक संघर्षों से मजबूत करने की जरूरत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से निचले स्तर तक उच्च शिक्षा का विस्तार, यूपी को 3 नए विश्वविद्यालय व 77 कॉलेजेस की सौगात। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश को 3 विश्वविद्यालय और 77 राजकीय महाविद्यालयों की सौगात मिली। नई शिक्षा नीति को निचले स्तर तक सही और पारदर्शी ढंग से पहुंचाया जा रहा है। उच्च शिक्षा का लाभ भविष्य में सीधे छात्रों को मिले, इसके लिए उपेक्षित पड़े क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों व राजकीय महाविद्यालयों का निर्माण कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी रूप से लागू कराने के लिए तेजी से कार्य कर रही है। मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत में बॉर्डर से गुजरेंगे 2 लाख किसान, ये है तैयारी। मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत के लिए यूपी हरियाणा बॉर्डर पर स्वागत व जलपान की व्यवस्था की जाएगी। किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दावा किया कि यहां से करीब 2 लाख किसान गुजरेंगे। वहीं तहसीलदार को पत्रकारों के उत्पीड़न पर 6 सूत्रीय ज्ञापन राष्ट्रपति व राज्यपाल के नाम सौंपा। गुरुवार को किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सवित मलिक कार्यकर्ताओं के साथ में यूपी हरियाणा बॉर्डर पर पहुंचे। यहां उन्होंने मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। यूपी बोर्ड ने शुरू की तैयारी, 32 सप्ताह में बचेगा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा का सिलेबस, होगा क्रिएटिव मूल्यांकन। अपनी स्थापना के 100वें साल में यूपी बोर्ड बच्चों के रचनात्मक मूल्यांकन की ओर कदम बढ़ाने जा रहा है। इसके लिए विषय विशेषज्ञों की कार्यशाला हो चुकी है और जल्द ही 28,000 से अधिक स्कूल में इसे लागू करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। शुरुआत में इसे कक्षा 9 में लागू करेंगे और उसके बाद 10 से 12वीं तक चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।